तो आज है हमारे शायरी साज़ा, कुल्लू लैंग्वेज में हमारे शायरी साज़ा बोलते हैं सैर फेस्टिवल जो होता है। तो जो सैर फेस्टिवल होता है वो ऋतु चेंज होती है, जैसे नया सीज़न आता है, अब सर्दियों वाला सीज़न आने वाला है, तो उसकी शुरुआत में जो बनाते हैं तो सैर फेस्टिवल बोलते हैं। तो सभी आज मतलब घर घरों में पकवान बनाए होते हैं अलग अलग तरह के, और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े भी घर घर में जाते हैं और जूब देते हैं। जूब मतलब कि फूल, जैसे ये हो गया फूल वगैरह देते हैं, और एक होती है लोकल घास जो होती है, स्पेशल घास होती है, वो उसको भी जूब के रूप में देते हैं, मतलब बड़ों को देते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो मैं आई हूँ यहाँ फूल तोड़ने। तो नहा धो के सुबह से मैं लगी हुई थी खाना बनाने, फिर साफ़ सफाई करने, फिर अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। नहा धो के फिर मैं अब रेडी हो गई हूँ। अब मैंने भी चलना है, जाना है ऊपर। ताई जी वगैरह है हमारे गांव में, बड़े पापा वगैरह सबके वहाँ जाना है, अंकल जी वगैरह, उनको जूबे देनी है। तो ये है ये वाले, और ये वाला फूल जो है अभी इसमें फूल नहीं निकले हैं, तो इसके हम पत्ते दे सकते हैं, मतलब तो इस तरह का है। यहाँ से दिखता है इतना सुंदर व्यू, खूबसूरत सा व्यू। और ये है हमारा गांव, और ये नीचे दिख रही है ब्यास रिवर, जिसने पीछे तबाही मचाई थी। आप यू यहाँ देखो, कहाँ जा रहे आप? हैं जूब दे दादी जी के घर। अच्छा ठीक है। यहाँ देखिए है मेरा सुंदर सा गांव, प्यारा सा। और ये नीचे रखी है सेब की, जो हम शिकोरी बोलते हैं, हमारे सेब को काट करके रखे हैं दादी जी ने। तो ये दोनों तो चल पड़ी है, तो मैं भी निकल जाती हूँ। तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, यहाँ पे बैठ के ना दादाजी देखते रहते हैं व्यू। यहाँ से मस्त व्यू है, सुकून जैसा है, बहुत सुकून है, शांति है। तो मैं भी चलती हूँ अब। ये दादी जी ने रखी इतनी सारी सेब को काट के सर्दियों के लिए, ये शायद गाय के लिए रखी है, और ये खुद के खाने के लिए। साफ साफ लग रहे हैं ये। तो जाना है, अब जाना है हमने, यहाँ वाले घर में हम चले गए, तो अब जाना हमने ऊपर। अब जा रहे हैं हम ऊपर बुआ जी के घर, और जो हमारा गांव वाला रोड है वो यहाँ तक है, ये निकाला हुआ है अभी। तो बारिश की वजह से ये भी आधा तो ख़राब हो गया है। अब गाड़ियाँ यहाँ तक आती थी, अब वो भी नहीं आ रही है। तो इस तरह से थोड़ा, जो ये वाले पेड़ है, ये है बान के पेड़, इनको हम सर्दियों में गाय को काट के खिलाते हैं। तो ये देखो अभी इसमें हरी, मतलब जो टहनियाँ, नई टहनियाँ निकली हुई है, और ये सर्दी के टाइम थोड़ी लंबी लंबी हो जाएगी, तो गाय को खिलाने के लिए हो जाते हैं तैयार। हवा भी चली हुई है बड़ी अच्छी, चले तो हम चलेंगे यहाँ से। हाँ जी, ऐसे ऐसे बुझिया भी आ रही है पीछे से। वाह, मैं तो थक गई आव्या को उठाते उठाते। अब इसकी बुआ उठाएगी, बहुत वजन हो गया इसका, है ना, है ना। और ये बैठ नहीं रही थी घर में, ना अपने पापा के पास ना दादी के पास। इसको लग गया था कि मम्मा कहीं जा रही है तो मम्मा के साथ ही जाना है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये है गोल्डन एप्पल। गोल्डन एप्पल होते हैं इस तरह से, ये देखिए। ये है गोल्डन एप्पल, जो हम सर्दियों में खाने के लिए रखते हैं, और थोड़े बेचते हैं, थोड़े खुद के खाने के लिए रखते हैं।
और बाकी जो है सेब और ये नाशपाती का पेड़ हमने वो तोड़ दिया है। ये बुआ जी का खेत है तो उन्होंने बाकी सारा तोड़ दिया है। और ये जो गोल्डन एप्पल है वो शायद उन्होंने खाने के लिए रखे हैं, बाकी उन्होंने बेच दिए हैं। तो और ऊपर से चढ़ाई चढ़ते हुए मेरी तो सांस फूल जाती है। एप्पल खाना, एप्पल बोलो, एप्पल एप्पल एप्पल। चलो तब पहुंच गए हम, ये पहुंच गए हम बुआ जी के घर। ये है मेरी ननद, बहुत अच्छी ननद है, बहुत टैलेंटेड है। अगर जिसको रिश्ता भेजना है भेज देना। बहुत, सच में बहुत पढ़ी लिखी भी है और टैलेंटेड भी है, सुंदर है, सुशील है। तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पे बुआ जी के घर। ये है बुआ जी का घर, फूल लगे हुए हैं। और ये देखो मक्की लगाई। किस बोलना तो सा, हाँ जी ओ ठीक से तब दादी जी और किस बोलना साजा दस ना, साजा दस तो साजा की हाँ जी किसी वे बना से बड़ा रोटी बनाया सी जूब दी नहीं सा शायरी सादा सता तो दे ये बोला बड़े पटूरू चने मिठा सब बनाया बोलना। हाँ ठीक से तब वो निकलना बुंदर नहीं। ये है कुल भी पट्टू, इस तरह से बनाते हैं पट्टू। यहाँ पे लक्ष्य दीदी ने ये पट्टू तैयार कर रहे हैं। ये है फूल भरने के लिए धागे यहाँ पे, और ये भरे फूल देखो इस तरह से। बहुत मेहनत होती है, सारा हैंडमेड है। और एक पट्टा तैयार किया है, देख सकते हैं ये वाला। और नीचे ये पैर के लिए होता है। और ये इस तरह से ये कंगा होते हैं, इसको कंगा बोलते हैं। की करूं मैं आंख दस वाला आंख दस ओ तब अंडा है ना जुब देंदे देंदे तब लगा टाइम है। क्या पहुंच दे तुसे बस ओ ठीक है बढ़िया चल तो बुलाया आए तुसे। तो ये वाली होती है वो जो घास की, जो घास की होती है। तो इसका अपना महत्व है। और फूल भी देते हैं, फूल के पत्ते भी देते हैं। तो हमारे यहाँ ये इसीलिए देते हैं क्योंकि अब नए ऋतु की शुरुआत होगी, तो उस खुशी में मनाया जाता है ये सैर मेला। तो इसमें लोग मतलब घर घर जाते हैं, बड़ों को ये जूब देते हैं, हमारे इसको जूब बोलते हैं। तो जूब देते हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। फिर घरों में अलग अलग पकवान भी बने होते हैं और बदले में लोग आशीर्वाद के साथ साथ मतलब मिठाइयाँ देते हैं, हमारे खिला बोलते हैं तो वो देते हैं। और अखरोट, और अपन जिसने पैसे देने होंगे तो वो पैसे भी देते हैं। तो वो अपने अपने श्रद्धा के हिसाब से होता है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो यहाँ से मैं पैदल आई हूँ और आबिया के पापा आगे निकल पड़े हैं, तो मैं भी चली हूँ पीछे पीछे। तो रास्ता थोड़ा इस तरह का है, हमारे रास्ते पथरीले वाले, तो थोड़ा संभल के जाना पड़ता है।